नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे प्रोनाउन लेसन 2। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारे पिछले वीडियोस को देखें, सारे वीडियोस देखें एक एक करके। उसके बाद आप इस वीडियो पे आने से पहले एक बार प्रोनाउन लेसन 1 अवश्य देखें और नाउन का वीडियो भी अवश्य देखें। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो गाइस, उपस्थित हो चुका हूं लेकर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने आपको आज क्या सिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रोनाउन लेसन 2। तो दोस्तों, इसमें भी आप ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं सीखेंगे। मैं इसके 2 टाइप्स ही इसमें भी लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। दोस्तों, हम इसमें स्टार्ट करते हैं पजेसिव प्रोनाउन से, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है उसमें अधिकार की बात होती है ना दोस्तों। पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब कि इसकी डिफिनेशन है, पजेसिव प्रोनाउन जो है बताता है कि पर्टिकुलर थिंग्स का मालिक कौन है, कौन इसका मालिक है ना दोस्तों। तो इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता दोनों के बीच। वो अंतर भी हम आपको अभी समझाएंगे, आपको सारा कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो आप हमारे साथ ध्यान दीजिए। और दोस्तों, हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इसमें किसी भी चीज़ की बात होती है, उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे, जैसे यह मेरी किताब है। मेरी किताब है तो जो मेरी के बाद जो चीज़ लग के आती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यह मेरी किताब है, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, कैटेगरी नंबर 1 में। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो कैटेगरी नंबर 1 में होंगे, और इनका बनाने का जो स्टाइल होगा वो होगा दिस इज माई बुक, है ना दोस्तों। यह मेरी किताब है तो कैसे बनाएंगे, दिस इज माई बुक। और यदि इसी सेंटेंस को जब हम जो चीज़ है वो उसके साथ लग के ना आए तो इसका बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे देखिए कैसे चेंज होगा, है ना। यह किताब मेरी है, देखिए यहाँ पर किताब मेरी के साथ लगकर नहीं आया, अकेले हो गई किताब। यह किताब मेरी है, ये
सेकंड कैटेगरी होती है पजेसिव प्रोनाउन की सेकंड कैटेगरी। तो इसमें इसका बनाने का स्टाइल चेंज होता है। दिस बुक इज माइन, माइन, ठीक है दोस्तों। माई की जो सेकंड कैटेगरी पजेसिव में होता है उसमें बदल जाता है, माई यहाँ से हटके माइन हो जाता है, माइन, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। अब इसी तरह अगर हम कहें यह उसकी किताब है, ठीक है, यह उसकी किताब है, ये आपका फर्स्ट कैटेगरी में आया और किताब उसकी के साथ लगकर आया, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे? दिस इज हिज बुक, हिज बुक, ठीक है, दिस इज हिज बुक। अब इसमें आगे देखें, दूसरा इसका केस है, उसमें क्या होता है। अभी आपने वाक्य जो हमारा सेंटेंस था वो आपने देखा, मेरी के साथ किताब लगी थी और यहाँ पर उसकी के साथ किताब लगी है। कैसे? यह उसकी किताब है, देखिए यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। क्योंकि अब दूसरे स्टाइल में जो उसकी सेकंड कैटेगरी है उसमें देखें तो यह किताब उसकी है, ठीक है, यह किताब उसकी है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे? दिस बुक इज, तो फिर मैं इसको हिज कहूंगा क्योंकि हिज चूंकि ही से बना होता है और इसके हिज के दोनों पजेसिव केस जो है हिज ही होते हैं, बाकी सभी के चेंज होते हैं। देखिए कैसे कैसे, है ना। तो चेंज होते हैं, आई का सॉरी माई का माइन, शी का हर, सॉरी माई का आपको पता है माइन होता है, ठीक है दोस्तों, माइन, और हर का हर्ष, योवर का योवर, देयर का देयर, ठीक है। आवर का होता है आवर्स, आर या फिर आर्स, आर्स, ठीक है, आर्स। तो दोस्तों ये चीजें हैं, ये पजेसिव में चेंज होते होते ऐसा होता है। जैसे अभी देखेंगे आप, जैसे किसी लड़की की बात हो रही है और मैं कहूँ, पहले हम इसकी जो कैटेगरी नंबर 1 है उसके हिसाब से दिखाएंगे। अगर मैं कहूँ यह उसकी किताब है, जो कि किसी लड़की की बात हो रही है और यह उसकी किताब है, तो हम कहेंगे दिस इज हर बुक, ठीक है, दिस इज हर बुक। और वहीं पर मैं कहूँ यह किताब उसकी है, जो कि उसकी के साथ किताब लगकर नहीं आया, तो हम कहेंगे दिस बुक इज हर्स। हर पे एस लगा होगा, ठीक है दोस्तों, हर पे एस लगा होगा। इसी तरह से योवर पे एस लगा होगा। जैसे मैं कहूँ यह किताब, सॉरी जैसे मैं कहूँ यह तुम्हारी किताब है फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो दिस इज योर बुक। और वहीं पर मैं कहूँ यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज योर्स। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इस तरह से होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो ये चीज है दोस्तों, आप इसी तरह लगाते रहेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे यह उनकी किताब है, ठीक है, उनकी के साथ किताब लगा हुआ है, दिस इज देयर बुक। और वहीं पर यह किताब उनकी है, तो दिस बुक इज देयर्स। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इस तरह से इसमें अंतर करते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे ही यह हमारी किताब है, दिस इज आवर बुक। वहीं पर यह किताब हमारी है, दिस बुक इज आवर्स। तो ये चीजें हैं दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। और अब मैं बात करूंगा
जो हमारा अगला टाइप है, ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यदि इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें इंटेंसिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है वो जो है उसमें खुद की सब्जेक्ट के सेंटेंस की बात होती है, और जो आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है वो एंसरसाइज करता है एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, किसको एंसरसाइज करता है ये आपको पता ही है ना दोस्तों, एंटीसीडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझेंगे उदाहरण के अकॉर्डिंग कि ये आपका क्या होता है। दोस्तों एंटीसीडेंट जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ये उनको ओपन करता है। अब आप उदाहरण पर समझेंगे, जैसे इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें हिमसेल्फ लगा होता है दोस्तों, इंटेंसिव में भी और रिफ्लेक्सिव में भी, दोनों में लगा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैं ये खुद करूंगा, ठीक है, मैं ये खुद करूंगा, तो आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते हैं, क्योंकि इसमें खुद की सब्जेक्ट की बात हो रही है। दूसरे जो इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह मैं अगर कहूँ तो उसमें जो आपका माई सेल्फ है ये बिल्कुल आई के तुरंत बाद आ जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, तुरंत बाद आ जाएगा, और आई हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आई इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट प्रोनाउन हो जाएगा इसका। जो खुद यदि पहले आ जाएगा तो खुद से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वही उसका एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर जो कि प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर आई पहले होगा माई सेल्फ के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे, इसी को हम अभी हमने पीछे बनाया है एक वाक्य, मैं ये खुद करूंगा, है ना, आई विल डू इट माई सेल्फ, है ना। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत हो गया, ये रिफ्लेक्सिव में आता है। और इंटेंसिव पे क्या होता है दोस्तों, इंटेंसिव प्रोनाउन में होता है आई माई सेल्फ विल डू इट। ठीक है, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो जो मैंने पहले कहा उसमें मैंने केवल बात की कि ये काम मैं खुद करूंगा, इसमें मैंने विकल्प छोड़ा है। इसमें मतलब कोई मुझसे ये भी कह सकता है कि नहीं भाई ये काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये तो राम कर लेगा, ये मोहन कर लेगा, या फिर ये शीतल कर लेगी, या निधि कर लेगी, कोई भी कर लेगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जिसमें मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ विल डू इट, तो इसमें मैं आपको विकल्प ही नहीं देता कि कोई दूसरा इस काम को करेगा। ठीक है, मैं किसी को इसमें कोई विकल्प नहीं छोड़ता, मैं इसमें कहता हूं कि मैं इस काम को मैं ही करूंगा, मतलब मैं खुद ही करूंगा इस काम को, कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। तो ये होता है आपका, इसमें ये हुआ आपका जो आई है, आई हो गया इसमें, इसका क्या हुआ आई एंटीसीडेंट प्रोनाउन। अब देखें, मैं कहूं राम
खुद जाएगा, ठीक है, राम खुद जाएगा, तो कैसे कहेंगे? राम विल गो हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, राम विल गो हिमसेल्फ, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत बताया है। इस तरह के सेंटेंस मैंने कहा था कि जो यदि वर्ब के बाद, क्रिया के बाद यदि सेल्फ लगा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा, और जो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगा होगा तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन में होगा, और वो नाउन और प्रोनाउन उसके क्या होंगे? एंटीसीडेंट होंगे। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है तुरंत आने वाले, ठीक है, तुरंत आने वाला प्रोनाउन। ठीक है, तो ये या नाउन, तो ये चीज है दोस्तों। तो मैंने अभी कहा राम खुद जाएगा, राम विल गो हिमसेल्फ, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूं इंटेंसिव के तहत यदि मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं राम हिमसेल्फ विल गो। ठीक, राम हिमसेल्फ विल गो। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आपके सारे सेंटेंस बनते हैं। आगे देखें, मैं कहूं कि श्याम दिल्ली खुद जाएगा, ठीक है, श्याम दिल्ली खुद जाएगा, श्याम विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ। ठीक है, श्याम विल गो टू दिल्ली हिमसेल्फ। आगे श्याम हिमसेल्फ विल गो टू दिल्ली, तो श्याम खुद ही जाएगा, यहाँ पर जोर देते हुए है, यहाँ पर श्याम ही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव में होता है उसमें आपके पास विकल्प होता है, और इंटेंसिव में आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो यही इसकी पहचान है दोस्तों, और इसी को ध्यान से आप समझेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। आगे यदि मैं कहूं, यदि मान लो कोई आप अकेले खड़े हुए हैं, ठीक है, एक उदाहरण है, आप अकेले खड़े हुए हैं और मैं आपको कहता हूं कि आप दिल्ली खुद जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप दिल्ली खुद जाओगे, तो यू विल गो टू दिल्ली योरसेल्फ। ठीक है, और यदि आप 4 लोग खड़े हो और अब मैं कहता हूं कि आप दिल्ली खुद जाओगे, चारों को जाने की परमिशन देता हूं और कहता हूं कि खुद जाओगे, तो वहां पर आपको इसका प्लूरल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, योर क्या सेल्फ, सेल्फ, ठीक है, एस लगा होगा, सेल्फ, तो ये इसका प्लूरल होता है। तो यहां पर कैसे कहेंगे? यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ। तो ये चीज है दोस्तों, इस पे आप अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए। जितने भी अच्छे से आप पकड़ बनाएंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि प्लूरल कहाँ यूज करना है और एक सिंगुलर कहाँ यूज करना है, मतलब कि एक वचन कहाँ यूज करना है। तो ये आप अकेले हैं तो आपको सिंगुलर में हिमसेल्फ के, या फिर योर सेल्फ, या फिर माई सेल्फ, या फिर अवर सेल्फ, जो भी मतलब आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अवर सेल्फ आप नहीं कर सकते, है ना, लेकिन माई सेल्फ आप कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है दोस्तों, ये इसकी तो आपका पहचान है, ये मैंने करा दिया है कि कौन सा एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जिसमें माई सेल्फ सब्जेक्ट के पहले लगा होगा तो वो सब्जेक्ट, ठीक है, उसका एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन होंगे। यदि किसी का नाम है तो वो नाउन होंगे, और यदि ये जो आपका आई वी दे यू ही सी है तो ये प्रोनाउन होंगे, एंटीसीडेंट। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों मैं इस टॉपिक को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं संपन्न करता हूँ। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, कारण पूछो, हमें बताओ क्यों आपको पसंद नहीं आई, है ना दोस्तों। और आपने यदि हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रोनाउन लेसन 1 अवश्य देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा दोस्तों, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, है ना दोस्तों। और प्रोनाउन देखने से पहले नाउन का वीडियो भी अवश्य देख लीजिए। तो ये चीज़ है दोस्तों। और मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।